बेंगलौर में एक पति ने अपनी पत्नी को मारकर सूटकेस में भर दिया। वजह क्या थी कि पत्नी की नौकरी छूट गई थी। पत्नी नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसे लेकर अक्सर दोनों मियाँ बीवी के बीच में मतभेद होता रहता था। और एक दिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी के पेट में चाकू घोंप दिया। उसके बाद खुद भी जहर खाया, भागने की कोशिश भी करी। अपनी पत्नी की डेड बॉडी को सूटकेस में भी हाथ पैर फोल्ड करके बंद किया, लेकिन वो चाहता तो था कि वो सूटकेस को भी लेकर भागे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आखिरकार उसके बाद जब उसको लगा कि वो बच नहीं सकेगा, तो उसने अपने पड़ोसियों को और साथ में पुलिस को और लड़की के घर वालों को खुद ही बताया कि उसने उनकी बेटी का कत्ल कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 26 मार्च शाम के तकरीबन 5:30 बजे बेंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से हुमायूं एरिया में रहने वाले एक रहवासी थे। उन्होंने बताया कि मेरे घर पर किराए पर रह रहे राकेश और गौरी में से गौरी की मौत हो गई है। वो दोनों बीते 2 महीने पहले ही हमारे घर शिफ्ट हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा लॉक था। दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो पुलिस को बाथरूम में एक सूटकेस मिला। सूटकेस में गौरी का शव था। ऐसे में बताया जा रहा है कि दोनों जो कपल है वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी। राकेश जो था वो एक आईटी कंपनी में काम करता था प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में, और गौरी ने मास कम्युनिकेशन में बैचलर किया था। प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले उसकी नौकरी छूट गई थी। नौकरी की तलाश कर रही थी, इसी को लेकर दोनों के बीच में अक्सर बहस हो जाया करती। राकेश का कहना था कि वो कमाने वाला अकेला है। 26 मार्च को दोनों की बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राकेश ने गौरी को थप्पड़ मारा। जवाब में गौरी ने पास में रखा चाकू उस पर फेंक कर दिया। नॉर्मली जैसे गुस्से में कोई चीज फेंकी जाती है, ऐसे फेंका। लेकिन राकेश का गुस्सा इस पर और ज्यादा बढ़ गया और उसने गौरी के पेट में वही चाकू घोंप दिया। उसका गला दबा दिया और उसको जान से मार डाला। राकेश ने फटाफट से उसके हाथ पैर मोड़े और एक ट्रैवल सूटकेस में उसे भर दिया। पहले कुछ देर तक वो घर में ही रुका रहा, फिर उसने भागने का प्लान बनाया। वो शव को साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सका, इसलिए अपनी कार से वह पुणे के लिए निकल गया। रास्ते में उसने अपने फ्लैट के नीचे रह रहे कारपेंटर को गौरी की मौत की जानकारी दी। कारपेंटर ने मकान मालिक को बताया और उसके बाद राकेश ने गौरी के परिवार वालों को फोन करा और इसकी जानकारी दी। इन्हीं लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। राकेश ने रास्ते में जहर भी खाया। उसके बाद पुणे के शिरवाल पुलिस स्टेशन गया। उसने अपना जुर्म को कबूल करा। उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने उसे सतारा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पुणे के ससो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। राकेश के बारे में पता लगते ही बेंगलोर से पुलिस रवाना हो जाती है और उसके रिकवर होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही उसे अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस ने गौरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि राकेश ने गौरी को मारने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वो मर्डर को छिपाना चाहता था। डीसीपी सारा फातिमा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि हमें कॉल आई थी और पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो मौके पर पहुंची। घर के बाथरूम में से सूटकेस में से हमें महिला का शव बरामद हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में लोगों का गुस्सा कितना बढ़ता जा रहा है। यानी इतना तो तय है, जो हमारे दादी नानी के समय में शादियां टिकती थी और आज जो कुछ बची कुची शादियां टिक रही हैं, आने वाले समय में वो भी नहीं होने वाला। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि कभी उनके माँ बाप हो तो वो उनको मार देते हैं, भाई बहन हो तो आपस में मार डालते हैं। मतलब छोटी सी बहस हुई नहीं कि सीधा जान से मार दो। इसका मतलब शायद ये है कहीं ना कहीं कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या हमारा कानून इतना कमजोर है कि कोई भी सजा जल्दी से नहीं मिलती और ऐसी सजा नहीं मिलती जिसे देखकर लोगों के मन में डर बैठे। तभी लोग जरा से गुस्से आने पर ही दूसरे का कत्ल कर देते हैं। गुस्सा बहुत बड़ी चीज है। अगर आपकी नहीं बन रही तो आप अलग हो जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने आप को शांत करने के लिए। इसमें ना सिर्फ इंसान दूसरे की जिंदगी बर्बाद करता है, बल्कि खुद की जिंदगी भी तबाह कर लेता है। हंसता खेलता परिवार 2 लोगों का अभी तो ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं होता। ना जाने पहले के समय में हमारे जो दादी नानी है वो कैसे गुजारा करते थे इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज में। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, बस उसमें ही वो एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। तो सोचिए कि आगे आने वाली जनरेशन क्या कुछ रंग दिखाने वाली है। आप इस केस के बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी कुछ नई खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।